दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नई कंपनी वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरसंचार कंपनियों को एजीआर के बकाये के भुगतान के लिए 10 साल का समय देने के बाद भी वोडाफोन आइडिया को अपनी स्थिति सुधार करने में मदद नहीं मिलेगी। फिच रेटिंग्स का मानना है कि इस दौरान ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी के जरिए जियो और एयरटेल की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी। फिच रेटिंग्स ने कहा कि मोबाइल दरों में अगले 12 माह में 20% की एक और वृद्धि संभावित है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी और ऋण के रूप में धन जुटाने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के प्रतिस्पर्धी स्थिति लौटने की संभावना नहीं है, न ही इससे कंपनी ग्राहकों की संख्या में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा, क्योंकि यह राशि निवेश की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगी। फिच की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि हमारा मानना है कि वोडाफोन आइडिया कमजोर बही खाते तथा वित्तीय मोर्चे पर लचीलेपन की कमी की वजह से धीरे धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवाएगी। वहीं दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय के फैसले की वजह से जियो और एयरटेल की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी। ग्राहक ऊंचे मूल्य पर 4G प्लान का विकल्प चुनेंगे, इससे उद्योग में शुल्क बढ़ेगा। फिच ने यह भी कहा कि हमारा अनुमान है कि अगले 12 से 18 माह के दौरान जियो और भारती एयरटेल की सामूहिक बाजार हिस्सेदारी मौजूदा से करीब 70% से बढ़कर 75 से 80% हो जाएगी। इन कंपनियों की यह हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया की कीमत पर बढ़ेगी। फिच रेटिंग्स ने यह भी कहा कि अगले 12 माह में वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में 5 से 7 करोड़ की कमी आएगी। आपको बता दें कि पिछले 9 तिमाहियों में वोडाफोन आइडिया ने करीब 15.5 करोड़ ग्राहक गंवाए हैं। फिच रेटिंग्स ने अपने बयान में यह भी कहा कि वोडाफोन आइडिया के हटने वाले ग्राहकों में से आधे से अधिक रिलायंस जियो के पास जाएंगे, शेष भारती एयरटेल की ओर स्थानांतरित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर कही जाए तो फिच रेटिंग्स का मानना है कि एजीआर बकाये के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट से 10 साल का वक्त मिलने के बाद भी वोडाफोन आइडिया को अपनी स्थिति सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.